नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के संविधान भाग में हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हम अनुच्छेद 30 तक पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। तो अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचार क्या है, इसके तहत क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आता है संविधान की आत्मा। शब्द मैंने लिखा संविधान की आत्मा, दूसरा नाम आता है, क्या है ये, किसने कहा, क्यों कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। तो संविधान की आत्मा क्यों कहा, वो हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 को, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या था कि अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, इस अनुच्छेद को, इस भाग को पूरे संविधान की आत्मा कहा। तो चलिए, एक क्वेश्चन आता है बार बार कि संविधान की आत्मा किसने कहा, तो अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। और आगे बढ़ते हैं हम, तो क्यों कहा, क्यों का जवाब मिलेगा जब हम इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के संरक्षण में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, यानी अध्यादेश। बात करें हम रिट, तो अध्यादेश 5 प्रकार के अध्यादेश जारी करते हैं उनके बचाव में, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ये हैं पांचों अध्यादेश यानी 5 रिटें। अब हम बात कर रहे हैं एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। चलिए कुल चर्चा करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो पहले आप इसे ध्यान से सुनिए। व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। इस आदेश के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के सम्मुख उपयुक्त कारण है कि नहीं है। अगर कारण है तो उसे दंडित किया जाएगा, अन्यथा रिहा किया जाएगा। तो लिखने का क्या है इसमें, लिखने का पॉइंट, जैसे अदालत ने आदेश दिया, क्या यहां आप लिखेंगे बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत आदेश देती है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है। अब ये नहीं कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने में ले जाकर उसको मार पीट दें और सजा वजा निर्धारित कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदालत ऐसा आदेश करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, नाम शब्द के हिसाब से देखिए, प्रत्यक्षीकरण यानी सम्मुख प्रस्तुत करना, तो अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है। अदालत उसके आरोपों को डिसाइड करेगी कि उसके प्रति जो आरोप लगाए गए हैं वो वाकई में उचित है कि नहीं। अगर उचित है तो क्या होगा, उसे दंडित किया जाएगा। अन्यथा क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अदालत यह रिट अध्यादेश देती है कि बंदी बनाए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत उसके आरोपों का जांच करेगी, उचित आरोप है कि नहीं, अन्यथा उसे रिहा कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं न्यायालय का दूसरा अध्यादेश क्या होता है, परमादेश। इसमें क्या होता है, यह पहली बात यह है कि परमादेश, न्यायालय परमादेश किसके प्रति जारी करते हैं, तो ये तीनों लोगों के, 3 व्यक्तियों के, जैसे अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी, न्यायालय और सरकार, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार, अधिकारी, तीनों के प्रति परमादेश जारी किया जाता है। अब इसमें होता क्या है,
इसमें यह होता है न्यायालय का कोई अधिकारी अगर अपने कार्य का निर्वहन उचित तरीके से या सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसके प्रति परमादेश जारी किया जाएगा। उसी प्रकार अगर अधीनस्थ न्यायालय भी अपने कार्यों को सही निर्वहन नहीं कर रहा तो उसके प्रति भी परमादेश जारी किया जाता है। ठीक उसी तरह यह सरकार के प्रति भी जारी किया जा सकता है। अगर सरकारें स्वयं अपने कार्य का निर्वहन उचित तौर पर नहीं कर रही हैं तो उच्चतम न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है उन सरकारों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगले। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय की अगली रिट यानी अध्यादेश क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? पहली बात यह सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध लाया जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण का अध्यादेश जारी करता है। कब? जब यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे। अधिकार क्षेत्र से बाहर। अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे जितने भी कोर्ट है वो सब सुप्रीम कोर्ट या सरकार के अधीनस्थ न्यायालय हैं। अगर वो अपने क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो उनके प्रति उत्प्रेषण नाम का अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अधिकार किसके प्रति जारी करेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय का अगला अध्यादेश क्या होता है? प्रतिषेध। यह अध्यादेश किसके प्रति जारी किया जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज के विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश जारी किया जाता है। कब? जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर। पिछले में आपने देखा कि अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे, इस बार न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे। कार्य करने की कोशिश। तो अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने की कोशिश करता है तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय उसके प्रति प्रतिषेध अध्यादेश जारी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रतिषेध के बाद आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अध्यादेश पहले से आप सुन लीजिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पद का अवैधानिक रूप से ग्रहण कर लेता है, यानी कि बिना अधिकार के जबरदस्ती या किसी बलपूर्वक ग्रहण कर लेता है, तब यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचती है कि यह पद उसने अवैधानिक यानी बिना नियम के बिना विधि के ग्रहण कर लिया है, तब क्या किया जाएगा? तो न्यायालय उस पद से उसे हटा देगी और अवैधानिक पद संविधान द्वारा सुगठित या संगठित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। पहली व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, पहली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से कोई पद ग्रहण करे, तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियम बिना विधि के किसी भी दूसरे तरीके से किसी पद को ग्रहण कर लेता है या दूसरे का पद ग्रहण कर लेता है, तब क्या होगा? उस पद पर न्यायालय जांच में अगर ये पाता है कि वह व्यक्ति यह पद उसका नहीं है, उसने गलत तरीके से अवैधानिक तरीके से ग्रहण किया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को उस पद से हटाएगा, उसके प्रति उचित कार्रवाई करेगा और इस पद को सुरक्षित करेगा, सुगठित करेगा और संगठित करके जो इसका असली हकदार है उसे दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हो गया अधिकार परीक्षा। यह 5 प्रकार के अध्यादेश उच्चतम न्यायालय जारी करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 में हम इसे पढ़ते हैं। तो
उम्मीद है ये डिटेल में आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।